हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रॉड्स का नियम। ठीक है ना। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट बाय एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक उन्नयन की सहायता से ये अनुभार का निर्धारण कैसे करेंगे, इसी पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग मान लेंगे कि किसी विलायक के B ग्राम है और विलय का A ग्राम है, जिसका अनुभार कैपिटल M है, और उसके आधार पर हम एक फार्मूला स्थापित करेंगे जो हम बोर्ड पर इस तरह से लिख रहे हैं। लिखेंगे, माना कि किसी विलायक के B ग्राम स्मॉल b ग्राम में विलय का स्मॉल a ग्राम घुला है, जिसका अनुभार कैपिटल M है। अर्थात विलय की मोल की संख्या आपका A बाई कैपिटल M है। चूँकि मोल की संख्या या ग्राम अणु दी गई मात्रा और अनुभार के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर विलय की मोल की संख्या हो जाएंगे A बटा कैपिटल M। उसके बाद हम लिखा है, चूँकि B ग्राम विलायक में विलय का A ग्राम घुला है, इसीलिए B ग्राम विलायक में विलय का A बटा कैपिटल M मोल घुला। यहाँ हम ग्राम लिखे थे, यहाँ हम मोल लिखेंगे। ठीक है ना। चूँकि यहाँ सिर्फ दी गई मात्रा था, जबकि उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लिया है, मतलब उसके दी गई मात्रा को अनुभार से भाग कर दिए। तो हम क्या लिखे, B ग्राम विलायक में विलय का A बटा कैपिटल M घुला, कैपिटल M मोल घुला है, इसीलिए 1 ग्राम विलायक में विलय का A बटा B गुना कैपिटल M मोल घुला है। इसीलिए 1000 ग्राम विलायक में विलय का A गुना 1000 बटा B गुना कैपिटल M मोल घुला है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में या 1 kg विलायक में उपस्थित विलय की संख्या को मोललता कहा जाता है। इसलिए मोललता मतलब Cm बराबर है A गुना 1000 बटा B गुना M। ये 1000 ग्राम विलायक में विलय की जो घुली हुई मोल की संख्या है, उसी को हम मोललता के नाम से जानते हैं। चूँकि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ा था मोललता के विषय में बताए थे। किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। इसीलिए हम मोललता मतलब Cm, यहाँ पर हम लोग मोललता को C स्मॉल m से सूचित किया है। Cm बराबर लिखा है A गुना 1000 बटा B गुना कैपिटल M। अब इस Cm के मान को हम लोग जो पिछले वीडियो में जो पढ़े थे राउल्ट के प्रथम नियम, उसमें डालेंगे, वही लिख रहे हैं। अब Cm के मान को राउल्ट के प्रथम नियम में रखने पर, तो Cm के मान को राउल्ट के प्रथम नियम में डालकर देखते हैं। राउल्ट का प्रथम नियम हम लोग पिछले दिन लिखे थे, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू सी। और हम लोग इसको लिखेंगे डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू Cm की जगह लिख दीजिए A गुना 1000 बटा B गुना कैपिटल M। क्योंकि Cm बराबर है A गुना 1000 बटा B गुना M। डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट means
क्वथनांक उन्नयन है, Kb आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। A given mass of a solid means विलय की दी गई मात्रा, B given mass of solvent, मतलब विलायक की दी गई मात्रा, और कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड, मतलब विलय की अनुभार। तो इस फार्मूला में डेल्टा टीवी क्वथनांक उन्नयन को बतलाता है, केवी मोलर उन्नयन स्थिरांक है, ए विलय की दी गई मात्रा है, और बी विलायक की दी गई मात्रा है, और आपका कैपिटल एम विलय का अनुभार है। इसमें 5 टर्म है, डेल्टा टीवी, केवी, ए, बी और एम। इस 5 में से अगर कोई 4 हमको मालूम होंगे तो हम 5वें को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला हुआ, ये आपका फार्मूला है जिस जो क्वथनांक उन्नयन से संबंधित है, क्वथनांक उन्नयन से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। इसमें 5 टर्म में से अगर कोई 4 टर्म मालूम होगा तो हम 5वें टर्म को ज्ञात कर सकते हैं, और इस पर हम लोग एक तो न्यूमेरिकल देखेंगे। ये थे जिस फार्मूला पर एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल है आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, 30.14 ग्राम ईथर में 1.065 ग्राम आयोडीन को घोलने पर विलयन का मतलब द्रव का क्वथनांक जो है 0.296 डिग्री सी बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है यदि ईथर की मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.11 प्रति 1000 ग्राम ईथर के लिए हो तो आयोडीन का अनुभार ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन कहता है कि 1.065 ग्राम आयोडीन को ईथर के 30.14 ग्राम में घुलाया गया, तो विलयन का क्वथनांक जो है 0.296 डिग्री सी बढ़ गया। मतलब यहाँ क्वथनांक उन्नयन 0.296 डिग्री सी है। यदि ईथर का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.11 दिया हुआ हो तो आयोडीन का अनुभार ज्ञात करें। मतलब क्वेश्चन में आपको विलय की मात्रा मतलब ए दिया हुआ है 1.065 ग्राम, विलायक की मात्रा 30.14 ग्राम दिया हुआ है, और क्वथनांक उन्नयन 0.296 डिग्री सी दिया हुआ है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 2.11 दिया हुआ है।
मतलब 4 चीज़ हमको मालूम है। इस क्वेश्चन में हमको m मतलब आयोडीन का अनुभार ज्ञात करना है। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे we know that डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू ए इंटू 1000 बाई बी इंटू कैपिटल। इसमें दिया हुआ है आपका डेल्टा टीबी का मान, केबी का मान, ए का मान, बी का मान, एम का मान भी ज्ञात करना है। हम इस फार्मूला को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एम बराबर केबी गुना ए गुना 1000 बटा बी गुना डेल्टा टी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो दिए हुए वैल्यू है, जिस टर्म का मान, जिस पद का मान दिया हुआ उसको डाल देंगे, हमको एम का मान निकल जाएगा। मतलब के बी का मान भी मालूम है, ए का मान भी मालूम है, बी भी मालूम है, डेल्टा टी भी मालूम है। ये 1000 तो कांस्टेंट है ही, एम का मान ज्ञात हो जाएगा। मतलब एम बराबर हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा के बी की जगह आप रखेंगे 2.11, ए की जगह रखिएगा 1.065 और ये 1000 रहेंगे, और बी की जगह आप रखिए 30.14 और डेल्टा टीबी की जगह पर रखिए 2.9 0.296, मतलब ये रखना है। ठीक है, केबी के जगह पर है 2.11, ए के जगह पर यहाँ से 1.065, ये 1000 रहेंगे। बी की जगह लिखिए 30.14 और डेल्टा टीबी की जगह रखिएगा 0.296। इस तरह से इस तीनों गुना करेंगे, ऊपर वाले को, फिर नीचे वाले दोनों गुना करके आप भाग दीजिएगा। तो भाग देने के बाद आपका वैल्यू आता है, गुना भाग करने के बाद 251 मतलब 251.9 ग्राम, यही आपका आंसर होगा। इसको आप गुना भाग करके देख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो में पढ़ा क्वथनांक उन्नयन की सहायता से अनुभार ज्ञात करने के लिए फार्मूला, एक फार्मूला आया था आपका डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू ए स्मॉल ए इंटू 1000 बाई बी इंटू कैपिटल ए। और इस पर एक तो न्यूमेरिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था कि 30.14 ग्राम ईथर में 1.65 ग्राम आयोडीन को घुलाने पर द्रव का क्वथनांक 0.296 डिग्री सी बढ़ जाता है। यदि ईथर का मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.11 हो तो आयोडीन का अनुभार ज्ञात करें। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सोल्व किए तो आपका ये एम का मान निकल गया, है ना। इसी तरह से और क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे इस फार्मूला से बनेंगे। ये 5 टर्म है जिसमें से 4 टर्म मालूम होना चाहिए। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग आज अनुभार ज्ञात करने के लिए फार्मूला स्थापित किया और एक न्यूमेरिकल बनाया। अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।